तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें संभाला, सही सलामत रखा और हम सबको इस जगह में एकत्रित किया। हालेलुया। और सचमुच अभी भजन सहायता में पढ़ रहे थे, और बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि मैंने बीते हुए दिनों में प्रचार के दौरान कहा मेरे को तकरीबन 9-10 साल हो गए, अगर मैं जोड़ूं तो तकरीबन 2009 से मैंने प्रभु को जाना। हालेलुया। 7वां महीना में और 7वां तारीख है ना, मैंने बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। और उस दिन से मैं लगातार परमेश्वर का वचन मैं देखता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और बाइबल हमें जो सिखाता है, परमेश्वर का वचन कहता है जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर का बैरी है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं तो प्रभु क्या चाहता है उसे हमें देखना है, ये नहीं देखना कि मनुष्य क्या चाहता है या कोई व्यक्ति क्या चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है उसे हमें देखना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वह पुरुष, है ना, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। क्योंकि यहां बाइबल हमें कहता है, भजन सहायता में हम पढ़ रहे हैं, संसार के सब लोगों वो क्या करो, कान लगाओ किसके तरफ, परमेश्वर के वचन के तरफ, उसके वचनों को सुनो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि आज जरूरत है, बाइबल परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा
स्टार्ट किया तो मेरा जीवन में नशा कैसा स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं एक ढक्कन दारू का पीता था ना, कितना, एक ढक्कन, और वो 2 ढक्कन हो गया, 2 ढक्कन से 3 ढक्कन हो गया, फिर उसके बाद आधा गिलासी हो गया, फिर पूरा गिलासी हो गया, फिर 3-4 गिलासी हो गया, फिर बोतल हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि हमें उसी जगह क्या कर देना है, उसे रोक देना है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति मेरे को पूछता है, तुम जो नशा छोड़ दिए हो, अगर थोड़ा सा नशा को करोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? मैंने बोला मैं मर जाऊंगा ना। हालेलुया। मैं क्या हो जाऊंगा? मैं मर जाऊंगा। तो आज उसी रीति से हमें क्या करना है, अपने जीवन से नशा को त्यागना है। बाइबल का, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर का बैरी बनता है, क्योंकि संसार की चीजों से हमें क्या करना है, दूर रहना है। हालेलुया। मेरे को तकरीबन, मैं 3 महीना और ब्यास में था, वहां पे मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने वहां पे प्रभु को जाना। फिर उसके बाद इस एरिया में जब मैं आया, और मेरे को तकरीबन इस एरिया में अब लगभग 2009 से जोड़ा जाए तो तकरीबन 12 साल लगभग बनता है ना। हालेलुया। 12 साल हो गया। 12 साल के दौरान मैं कभी मेला नहीं गया। हालेलुया। मेला में मैं कभी घूमने नहीं गया। वहाँ जश्न करने के लिए, यहाँ मौज मस्ती करने के लिए, या वहाँ नज़ारा देखने के लिए, या किसी प्रकार से वहाँ पर झूला झूलने के लिए मैं नहीं गया। हालेलुया। हाँ, मैं एक बार गया था, क्योंकि मैं दुकान में काम करता था, और वहाँ पे क्या हुआ, वो जो पकोड़े वकोड़े बनाते हैं, उन्होंने आर्डर दिया दुकान में, कहता हमको बेसन चाहिए। हम बेसन लेकर गए, उसके लिए तेल लेकर गए, हम वहाँ दिए और अपना पैसा लिए, हम आ गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, हाँ, मैं और कई बारी भी गया हूं, लेकिन मेला में मैं कभी नहीं गया, और ना मैं वहां पे वो क्या बोलते हैं, वहां पत्थर है, उसका मैं कभी दर्शन करने गया, और ना ही उस पहाड़ के ऊपर मैंने कभी चढ़ा। हालेलुया। हाँ, मैं गया हूं वहां पर, कई बार गया। मैं प्रार्थना सभा करने के लिए गया हूं, वो टिल्ला में, वो पहाड़ में जो सोहड़े गांव है, वहां पे मैं कई बार गया प्रार्थना सभा करने के लिए, आराधना करने गया। वहां पे हम 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में हम कई बार जो है परमेश्वर के जो बुक हैं छोटे छोटे, वहां पर हम बांटने गए थे। परमेश्वर के जो वचन है उसको हम वहां बांटने गए थे, और कुछ भाई लोग भी थे, और अलग अलग स्थानों में हम क्या करते थे, स्टिकर भी लगाते थे कि प्रभु को जाने कहकर। हालेलुया। लेकिन मेला में घूमने नहीं गया। हालेलुया। मैं, कई लोग अलग अलग स्थानों में बुलाया मेरे को, कई लोग दूसरे प्रोग्राम करते हैं, वहां पर भी मेरे को बुलाया, लेकिन मैं उनको डायरेक्ट बोला कि मैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे को ऐसे चीज में सहभागी नहीं होना है। हालेलुया। क्योंकि वो दुनियाई अनेक प्रकार के जो है वो भोग करते थे, या अनेक प्रकार के लंगर करते थे। मेरे को वहां कई बारी बुलाया गया, लेकिन मैं उनको डायरेक्ट बोलता था मेरे को इसमें नहीं सहभागी होने के लिए प्रभु का वचन कहता है। हाँ, मैं आपसे प्रेम करता हूं, अगर कोई भी आवश्यकता होती है, कोई आपके घर में दुख है, कोई बीमारी है, हाँ, मेरे पास अगर जरूरत है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर मेरे पास आप मांगने के लिए आओगे तो मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन ऐसे ऐसी चीज में मैं सहभागी नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, यहां परमेश्वर का वचन कहता है, हे व्यभिचारिणियों। हाँ, पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। हे व्यभिचारिणियों। हाँ, बाइबल कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते? परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी, बाइबल कहता है संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि बीते हुए दिनों में आपने किया है, गया है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपना जीवन के बारे में मैं जानता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। अगर हम ऐसे जाते हैं या करते हैं तो हम ठोकर के कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत से लोग क्या करते हैं, वह लंगर चलाते हैं ना लोग। हालेलुया। वहां पे क्या करते हैं, अनेक प्रकार का वहां पे भोग बांटते हैं, और वहां पर बांटते हैं तो लोग अगर नहीं भी खाते हैं तो भी उनका बदनामी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो वहां पर गए थे तो खाए जरूर होंगे।
हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है संसार से मित्रता करना परमेश्वर का बैर बननी है, बैरी बनना है। तो हमें क्या रहना है? इन सब चीजों से दूर रहना है, सावधान रहना है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के बेटी या बेटा हैं, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का वचन बताता है कई स्थानों में प्रभु यीशु मसीह गए और बाइबल बताता है वहां बाजार थे, मेला लगा हुआ था, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जहां मेरा परमेश्वर का आराधना करने का घर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, कई बार हम क्या करते हैं, अभी आने वाला जो पृथ्वी में जो भी पर्व मनाने के लिए लोग जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि कई बार हम क्या कर देते हैं, वो बच्चे के लिए वो पिस्तौल ला देंगे ना, पिचकारी वाले पिस्तौल, बच्चे रोएंगे।
अच्छा है, मैं इसको क्या कर लूंगा, खरीद लूंगा, या मैं इसे ले लूंगा, हाँ मैं यहाँ वहां जाऊंगा, वहां अच्छा मेला लगा हुआ था, मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि आंखों की अभिलाषाएं हैं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, और क्या, जीविका का घमंड, धन का घमंड, पैसे का घमंड, अहुदा का घमंड। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल परमेश्वर का वचन सिखाता है, जीविका का घमंड ये क्या है, संसार का है। हाँ, बाइबल कहता है वो पिता की ओर से नहीं है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है परंतु किसकी ओर से है, वो संसार की ओर से है। हाँ, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं, बाइबल कहता है ये क्या होते जाता है, मिटते जाता है। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो निश्चय मर जाएगा, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन ये कहता है स्मरण रखना। हालेलुया।
दिया कि ऑनलाइन क्या करो, आप सुसमाचार को सुनाओ। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु में मजबूत हैं, जिन्होंने जड़ पकड़ लिया, उनके लिए ऑनलाइन वाला सिस्टम ठीक नहीं है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर का बैरी है, और जो संसार से और मित्रता करता है उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हाँ, पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, पूरा करें इसको। हाँ, पूरा हो गया। हाँ, परमेश्वर का वचन देखेंगे रोमियो में 13 वचन 14। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। बाइबल क्या कहता है? वर्ण प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लो? पहन लो। हाँ, और शरीर की अभिलाषाओं बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है और शरीर के क्या? अभिलाषाओं को, हाँ, पूरा करने का उपाय ना करो। बाइबल कहता है पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है यीशु मसीह को क्या करना है? हमें पहन लेना है। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं उसी रीति से हमें यीशु मसीह को पहनने की जरूरत है। और बाइबल कहता है आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए किसी प्रकार का उपाय ना करें। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? पूरा हो गया। हाँ, यहां हम देखेंगे परमेश्वर का वचन नीति वचन में, नीति वचन 27 वचन 20 क्या कहता है? जैसे अंध लोग हाँ, और विनाश लोग, बाइबल कहता है जैसे अंधलोक और विनाश लोक, वैसे मनुष्य की आंखें भी बाइबल कहता है वैसी मनुष्य की आंखें भी है। हाँ, तृप्त नहीं होती। परमेश्वर का वचन कहता है क्या नहीं होती है? तृप्त नहीं होती है। हालेलुया। हम जानते हैं जैसे अंधलोक और विनाश लोक क्या नहीं होती है? तृप्त नहीं होती है ना। हम जानते हैं इस पृथ्वी पर लोग क्या होते हैं? मरते हैं और जमीन में गाड़ते हैं, है ना। और क्या होता है? इस पृथ्वी पर बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, फिर मर जाते हैं। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है ये धरती, ये नहीं कहता बस बहुत हुआ, ये धरती कहता है आने दो। हालेलुया। बाइबल कहता है क्योंकि तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर का वचन यहां बाइबल हमें सिखा रहा है क्योंकि जो आंख है उसकी जो अभिलाषा किसी रीति से पूरी करने का उपाय ना करो। आज इस पृथ्वी पर हम देखते हैं, मैंने कहा अनेक प्रकार का इस पृथ्वी पर पर्व मनाए जा रहे हैं जो प्रभु के वचन से काफी दूर है। हमें उन सब चीजों में सहभागी नहीं होना है। हालेलुया। अनेक प्रकार का पर्व आता है, वो बाइबल कहता है, प्रभु का वचन सिखाता है, वो प्रभु के लोगों के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें सिखाता है क्योंकि ज्योति और अंधकार का कभी मिलाप नहीं है। हालेलुया। तो आप बाइबल के अनुसार क्या हैं? ज्योति हैं, तो अंधकार के साथ आप मेल मिलाप ना करें। जैसे हम जानते हैं परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बाइबल हमें सिखाता है, यहां हमें कहता है कि तुम यीशु मसीह को क्या कर लो? पहन लो। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं वैसे हमें यीशु मसीह को पहनने की जरूरत है। और बाइबल हमें क्या कहता है उसमें हमें मनन करने की जरूरत है। बाइबल हमें क्या सिखाता है उसमें ध्यान लगाने की जरूरत है। हालेलुया। यहां इस पृथ्वी पर हम देख रहे हैं लोग काफी गुमराह हो रहे हैं और बाइबल से काफी दूर हो रहे हैं। अगर सारा कुछ जो सिस्टम है संसार के रीति के अनुसार होता, मोबाइल ही में सब कुछ हो जाता है ना, तो पास्टर इस पृथ्वी में कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को भी आने के लिए इस पृथ्वी पर कोई जरूरत नहीं था। हालेलुया। लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन कहता है संसार से हमें दूर रहना है ना, संसार की चीजों से दूर रहना है ना। हालेलुया। क्योंकि संसार का चीज क्या है? ये मोबाइल भी है। आज लोग बहुत, वो मैं देख रहा था उस दिन, एक व्यक्ति
क्या होता है, वो गेम के चक्कर में मर जाता है ना। वो पबजी गेम आया है, फ्री फायर आया है, उसके चक्कर में लोग मर जाते हैं ना। हालेलुया। एक व्यक्ति ने क्या लिया, वो गेम के चक्कर में पता नहीं 70-72 हजार का ऐसे न्यूज में आया था पेपर में। और उसके बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति ने उस पैसे को दे नहीं पाया, उधार पता नहीं कुछ उसमें करता होगा, उधार ले लेकर उसने वो गेम का रिचार्ज वगैरह किया होगा, हाँ जैसा भी होगा, टॉप अप वगैरह है ना, वो किया। फिर क्या हुआ, वो पैसा देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, कर्ज में डूबा हुआ था, अपने पापा से भी नहीं मांग सकता था। और फिर क्या होता है, ऐसे करते 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 वो लड़का, वो शायद वो जिससे पैसा लिया था उसने मार दिया या खुद फांसी लगकर मर गया, ऐसा न्यूज में आया था पेपर में ना। हालेलुया। तो बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे ऐसे चीजों से हमें क्या रहना है, दूर रहना है, संसार से मित्रता नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा वो निश्चय मर जाएगा। जीवित तो रहेगा लेकिन मर जाएगा, आत्मिक रीति से मर जाएगा। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसके बाद दूसरी मृत्यु आएगी। कौन सी मृत्यु? दूसरी मृत्यु, जो आग और गंधक से जलती रहती है, जो कभी बुझने की नहीं है। वहां पे फिर लोग क्या तड़पते रहेंगे, और फिर संसार से मित्रता करने वाले भी लोग वही जाएंगे। हालेलुया। तो आज जरूरत है सावधान रहें और परमेश्वर के वचन पर मनन करें। जैसे बाइबल में राजा दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर के वचन पर रात दिन मनन करता हूं। हालेलुया। तो आइए हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।